क्या अब आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ तकनीकी दिक्कतें हो रही थी जिसके वजह से शायद सब लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे या शायद सुन भी नहीं पा रहे थे। आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं अपनी बात फिर से कहने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आसनसोल के अनुज भाई अजय और पानागढ़ के अग्रज श्री ब्रिजेश भैया, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यह मंच मुझे प्रदान किया अपनी बात विभाजन के त्रासदी और झूठा सच उपन्यास पर कहने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे कि अब प्लीज़ कोई पर्सनल मैसेज न करें। यहाँ पर अगर आप लोगों को मैसेज करना है, कुछ कमेंट करने हैं तो आप लोग करिए, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार बट रहा है उस तरफ। दोस्तों, विभाजन भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। इसने न केवल भारतीयों के मन पर एक ऐसी छाप छोड़ दी जो कभी मिट नहीं सकती, बल्कि इसने समाज को भी दो वर्गों में और कालांतर में 1947 में जब हम आज़ाद हुए और विभाजन हो ही गया, तो उसके बाद फिर उस समय तो दो भागों में हम विभाजित हुए, लेकिन उसके बाद लगातार हम कई और टुकड़ों में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ण, इन सब के आधार पर लगातार विभाजित होते गए। दोस्तों, झूठा सच उपन्यास को केंद्र में रखकर विभाजन की जिस त्रासदी पर हम विचार करने जा रहे हैं, इस त्रासदी के उभरने के पीछे कारण क्या थे? इसमें सबसे पहला कारण था अपने इतिहास की सही समझ का न होना। दूसरा कारण था अपनी साझी संस्कृति की विरासत को भुला देना। इसके पीछे तीसरा कारण यह था कि जो विदेशी शासक थे अंग्रेज, वे अपने कुचक्र में बहुत सफल हुए। उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही किया और उसका परिणाम विभाजन हो ही गया। इसके साथ साथ चौथा कारण
उस समय के राजनीतिज्ञ और उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जिसकी वजह से विभाजन हुआ। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि लम्हों ने अभी वो पंक्तियां एग्जैक्टली मेरे दिमाग में नहीं आ रही हैं, उसका मजमून कुछ इस तरह से है कि लम्हों ने गलतियां की और उसका परिणाम सदियों को भुगतना पड़ा। लम्हों ने खता की और सदियों को भुगतना पड़ा, कुछ इसी प्रकार से है। मुझे अभी एग्जैक्टली वो लाइन वो मेरे जहन में नहीं है। तो दोस्तों, दरअसल 1857 संग्राम, ये सांप्रदायिकता जो है, यह आधुनिक परिघटना है, याद रखिए। इसके बीज अगर हम मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत में खोजने जाएंगे तो हमें असफलता ही हाथ लगेगी। आप विचार करके देखिए कि 1857 की क्रांति, ऐसा क्या हो गया कि जिस 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान एक साथ अंग्रेजी शासकों के खिलाफ लड़े, जिसे अंग्रेजी शासकों ने सैनिक विद्रोह, सिपॉय म्यूटिनी कहा था, लेकिन वह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। कालांतर में जितने इतिहासकार आए, खासकर आज़ादी के बाद के, उन्होंने इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से पहचाना। तो ऐसा क्या हो गया कि लगभग 80-90 वर्षों के बीच ही दो धर्म के लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब हम दो धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते। हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृतियां अलग हैं, हमारे खान पान अलग हैं। दरअसल जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं वो हमारे भीतर इसी सोच को पैदा करती है कि चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वर्ण हो, चाहे वो क्षेत्र हो, इसके आधार पर हम अलग अलग हैं और हम इतने अलग हैं कि हम एक साथ रह नहीं सकते। ये सोच सांप्रदायिक शक्तियां लगातार समाज में लोगों के बीच, अपने अपने समुदाय के लोगों के बीच उनके दिमाग में भरते रहती है। और यही वो कार्य था जिसे अंग्रेजों ने किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को यह बताया कि आप दोनों अलग हैं। उन्होंने इतिहास को विभाजित कर दिया। इससे पहले 1857 की क्रांति यानी आधुनिक काल से पहले, ब्रिटिश शासन के पहले, भारत का कोई मुकम्मल इतिहास लिखा हुआ नहीं था। एक इतिहास जहाँ पर प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक या 1850 तक का इतिहास लिखा हुआ हो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था। जो कुछ भी था टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। कहीं पर कोई विदेशी पर्यटक जैसे वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, इन लोगों ने जो लिखा, कहीं किसी राजा के दरबार में उनके मंत्रियों ने, उनके सभासदों ने जो कुछ लिखा, उस दौर के साहित्यकारों ने जो कुछ लिखा, उसके आधार पर हमारा इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने तैयार करवाया। और इसके लिए बाकायदा एलियट और डाउसन जैसे इतिहासकारों को विदेश से बुलवाया गया और उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया। पहला प्राचीन भारत, उसे उन्होंने हिंदू राज कहा। दूसरा मध्यकालीन भारत,
जिसे उन्होंने मुस्लिम राज कहा, और तीसरा अपने समय को उन्होंने कंपनी रूल या कंपनी शासन के नाम से पहचाना। यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास को उन्होंने धर्म के आधार पर बांटा और अपने समय को उन्होंने कंपनी रूल के नाम से पहचाना। तो ये वो पहला कार्य था जो औपनिवेशिक शासकों ने हमारे देश को विभाजित करने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए, दो धर्मावलंबियों में यह यकीन पैदा करने के लिए कि हम दोनों अलग हैं, हम एक नहीं हैं, ये कोशिश की गई। 400-500 वर्षों की जो साझी संस्कृति थी भारत की, उसे निस्तो नाबूद करने का प्रयास किया गया। आप देखिए कि इतिहास की सही समझ नहीं होना यह कितना खतरनाक होता है। आज तक जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वह हमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आधार पर ही पढ़ाया जाता है। कहने के लिए तो एकता में अनेकता की बात की जाती है, हमारी इतिहास की किताबें इससे भरी पड़ी हैं, लेकिन चाहे वह स्कूली पाठ्यक्रम हो या महाविद्यालय के स्तर तक की पाठ्यक्रम में भी उन चीज़ों को नहीं उठाया जाता जो नए तथ्य हमारे सामने रखते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक बड़ा ही विवादित बादशाह है भारतीय इतिहास में, जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के संबंध में भारतीय इतिहास की पुस्तकें हमें यह बताती हैं कि औरंगजेब एक धर्मांध व्यक्ति था, कट्टर मुसलमान था, हिंदुओं को वो पसंद नहीं करता था। उसने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, और उसके साथ साथ उसने जजिया कर लगाया। ऐसे कुछ आरोप औरंगजेब पर लगाए जाते हैं। इसमें से आप विचार करके देखिए कि औरंगजेब ने लगभग 40 वर्ष तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। उसके जो हिंदू मनसबदार हुआ करते थे, अकबर के यहाँ जो हिंदू मनसबदार, अकबर जो कि जैसे कि हमारे इतिहास के ग्रंथ बताते हैं कि वह ज़्यादा लिबरल थे, वो धर्मांध नहीं थे, वो सभी धर्मावलंबियों का सत्कार किया करते थे, सबको एक समान देखते थे, वगैरह वगैरह। उसके मुकाबले औरंगजेब ज़्यादा धर्मांध था। लेकिन औरंगजेब के यहाँ पर उनके हिंदू मनसबदार, उस समय में मनसबदार हुआ करते थे मंत्रियों के रूप में, तो मनसबदार जो थे औरंगजेब के यहाँ पर 34% थे और अकबर के यहाँ 24%। इस पहली बात को आपको इतिहास की किताबें नहीं बताती हैं। अब आते हैं मंदिर तोड़ने वाले हिस्से पर। तो इतिहास की जो साक्ष्य और प्रमाण है उसमें केवल 2 ही मंदिरों का उल्लेख मिलता है। एक काशी विश्वनाथ का मंदिर और दूसरा है जाटों का मंदिर था, केशव राय का मंदिर उसे। तो केशव राय का मंदिर इसलिए औरंगजेब ने तोड़ा क्योंकि उस मंदिर में जो जाट राजा हुआ करते थे वे वहाँ पर बैठ कर के दिल्ली सल्तनत के खिलाफ साजिशें रचा करते थे, इसलिए उस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया। दूसरी चीज कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाना। काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाने के पीछे कारण है कि एक बार औरंगजेब अपने सारे मंत्रियों के साथ इधर बंगाल की तरफ और आसाम की तरफ जाने वाले थे। बीच में काशी में ही उनका पड़ाव पड़ा, तो उनके जो हिंदू राजा रानी थे
उन रानियों की तरफ से एक निवेदन आया बादशाह के पास कि हम जब काशी में ही हैं तो हम काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाना चाहते हैं। तुरंत उसकी व्यवस्था की गई। जब वहाँ से पूजा पाठ करके सब लौटी, दर्शन करके लौटी, तो पता चला कि एक रानी नहीं मिल रही है। तुरंत औरंगजेब ने अपने सैनिकों को भेजा, खोजबीन की गई तो मंदिर के गर्भगृह से उस राजा की रानी मिली और पता चला कि वहाँ पर व्यभिचार करने के लिए उस रानी को गायब किया गया। औरंगजेब ने तुरंत इस वजह से उस मंदिर को तुड़वाया। इसके साथ साथ जो कहा जाता है कि औरंगजेब एक धर्मांध राजा था, पता नहीं आप लोगों के पास जानकारी है या नहीं, चलिए मैं जानकारी दे देता हूं आप लोगों को कि कई मंदिरों को, फिर से सुनिए, कई मंदिरों को औरंगजेब ने अपने शासनकाल में खुतबा प्रदान किया, उनके लिए ज़मीनें दी, और उसके साथ साथ उस इलाके के मनसबदार को बाकायदा यह फरमान जारी किया कि उनके इस फरमान की तुरंत तामील की जाए। यह भी किया गया। ये हमें हमारे इतिहास की किताबें नहीं बताती हैं। आपको इतिहास की किताबें बताती कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, लेकिन आपको इतिहास की किताबें ये नहीं बताती कि जजिया कर लगाने के पहले छोटे छोटे लगभग 22 कर थे, टैक्सेस, जिनको औरंगजेब ने ख़त्म किया। सरशुमारी, बरशुमारी, बागदी, इस तरह की कुछ नाम थे टैक्सेस के, छोटे छोटे टैक्सेस जो कि लगाए जाते थे। उन करों को समाप्त किया गया और उसके बाद एक जजिया कर लगाया गया। एक राजा जिसे दिल्ली से लेकर के दक्कन तक इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है, साम्राज्य चलाने के लिए उसे टैक्सेस लगाने ही होंगे, जैसे आज के समय में लगाए जाते हैं। उसे सेना भी पालनी है, उसे मंत्रियों को भी पालना है, उसे जगह जगह वजीफे भी देने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उसे करनी है तो कहीं ना कहीं उसे तो एक आय के स्रोत बनाने होंगे, और उस आय के स्रोत को बनाने के लिए उन्होंने लगभग 22 टैक्स खत्म किए और एक जजिया कर लगाया। ये इतिहास की पुस्तक हमें नहीं बताती है। यानी कि आज़ादी के बाद भी जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वह भी कहीं ना कहीं उसी सांप्रदायिक सोच, उसी सांप्रदायिक आधार पर ही गढ़ा गया इतिहास था, और लगातार इस इतिहास से छेड़छाड़ के प्रयास चल रहे हैं। अभी 3-4 वर्षों पहले राजस्थान के स्कूलों में जो इतिहास की किताबें पढ़ाने के लिए नई किताबें लगाई गई, उसमें यह प्रमाणित किया गया कि हल्दी घाटी, उसमें यह कहा गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जीत गए थे और अकबर हार गया था। ये इतिहास को पलट देने वाली बात हुई। कोई ऐतिहासिक साक्षी या प्रमाण ऐसे नहीं है जो इस बात को पुख्ता करे। तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ अंग्रेजों के समय से हो रही थी और आज भी वो बदस्तूर जारी है। ये अपने इतिहास का सम्यक और सही ज्ञान हमें नहीं होना, ये कितना बड़ा हिमालय जैसी भूल कहें, हिमालयाज ब्लंडर, ऐसे ब्लंडर्स हैं जिसका परिणाम था विभाजन। इसे बहुत अच्छी तरह से यशपाल पहचान रहे थे। झूठा सच उपन्यास की रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए ये उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि ब्रिटिश शासकों ने जो सांप्रदायिक वैमनस्य हमारे भीतर, भारतीयों के भीतर भर दिया था, 1932 में यशपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है
और 1938 में वो जेल से छूटते हैं। छूटने के बाद एक पत्रकार उनसे पूछता है कि अब आप क्या करेंगे आने वाले दिनों में। तो यशपाल ने बहुत साफ साफ कहा था, जो काम मैं पहले बुलेट से कर रहा था अब मैं वो बुलेटिन यानी साहित्य से करूंगा। और जब जेल से उन्हें छोड़ा गया था तो उन पर पंजाब में जाने से रोक लगी हुई थी, और जिस लाहौर की गलियों में वो खेले पले बढ़े, उस लाहौर में फिर भी चोरी छुपे वो आज़ादी से पहले 2-3 बार जाकर घूमकर आ चुके थे। और जो कुछ चीज़ें बदल रही थी, परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही थी, सांप्रदायिक वैमनस्य जिस तरह से फैल रहा था, उसे रचनाकार बड़े ही शिद्दत से महसूस कर पा रहा था। और इस चीज़ को महसूस करते हुए वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक छटपटाहट सी थी उनके भीतर, जिसे रचनात्मक अभिव्यक्ति देने की कोशिश यशपाल जी ने अपने उपन्यास के माध्यम से की। अपनी रचनात्मक प्रतिबद्धता के बारे में यशपाल जी बहुत साफ साफ कहते हैं, सामाजिक प्राणी हूँ, समाज से बेपरवाह नहीं रह सकता। अनेक बार कुछ सामाजिक स्थितियाँ, समस्याएं, परंपरागत धारणाएं और मान्यताओं के अंतर्विरोध मन को गहरा कचोट कर व्याकुल कर देते हैं। ऐसी व्याकुलता के उन प्रश्नों को निजी न मानकर तू अपनी निबेड़ तुझे पराई की क्या पड़ी की तटस्थता नहीं रह पाती। ऐसी परिस्थिति की विषमता या व्याकुलता समाज को पुकारने गुहारने के लिए मजबूर कर देती है। यानी भीतर ही भीतर एक व्याकुलता उनके भीतर थी। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक वैमनस्य से पहले नहीं था, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने उसे तिल से ताड़ बना दिया। नई भाषा नीति अपनाई, उर्दू को हटा दिया सरकारी कामकाज से, और इस वजह से भी एक वर्ग में यह महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं हमें वंचित रखा जा रहा है, और आने वाले समय में जब आज़ादी मिल जाएगी तो हम दूसरे दर्जे के नागरिक बनेंगे। ये कुछ परिस्थितियां थीं। धर्म के आधार पर एक नया राष्ट्र बना दिया गया पाकिस्तान, लेकिन धर्म के आधार पर इस तरह के विभाजन कितने बेतुके हैं यह केवल 25 वर्षों में ही समझ में आ गया, जब पाकिस्तान से अलग हटकर भाषाई अस्मिता की पहचान पर बांग्लादेश जैसा राष्ट्र इस विश्व के मानचित्र पर उभर आया। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सांस्कृतिक रूप से बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान के बीच जितनी निकटता है, उतनी निकटता सांस्कृतिक रूप से एक यूपी के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान में नहीं हो सकती। एक यूपी के हिंदू और बंगाल के हिंदू के बीच वह सांस्कृतिक समानता बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जो समानता एक बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान के बीच में होगी। लेकिन अपने इस सांस्कृतिक विरासत को या उस इतिहास को या सामाजिक समरसता के ताने बाने को हम भूल गए, जिसका परिणाम है विभाजन। और सांप्रदायिक सोच मनुष्य को कैसे हैवान में तब्दील कर देती है, इसका उदाहरण झूठा सच उपन्यास के हर एक पृष्ठ पर हम देख सकते हैं। जिन्हें सत्ता को अपने हाथ में लेना था, जिन्हें संसाधनों पर अधिकाधिक अधिकार जमाने थे, उन्होंने देश का विभाजन तो कर दिया, लेकिन विभाजन के बाद
वह पीढ़ी जो त्यागी थी, बलिदानी थी, वह पीढ़ी सत्ता लोलुप बन गई। काला बाजारी, घूसखोरी, अफसरशाही से शुरू करते हुए तमाम विकृतियां इस देश में पनपने लगी। और यह आज़ादी कितनी झूठी थी, यह आज़ादी कितनी व्यर्थ थी, इसे दिखाया है यशपाल जी ने झूठा सच में, जिसके पहले हिस्से को उन्होंने, जिसका पहला हिस्सा वतन और देश 1958 में प्रकाशित हुआ और 1960 में इसका दूसरा हिस्सा देश का भविष्य, यह प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में यदि हम गौर करें तो झूठा सच, ये नाम, इस नाम पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है कि आखिर ये नाम इन्होंने क्यों रखा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कि एक आलोचक हैं इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान के अनुसार झूठा सच ये वह झूठ था जो जयदेव पुरी ने कहा है तारा से, कनक से। लेकिन इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मेरी नज़र में झूठा सच, इस नाम के पीछे सोच यह है कि एक झूठ जिसे सच बना दिया गया और एक सच जिसे झूठ बना दिया गया। वह झूठ क्या था और वह सच क्या था? एक झूठ कि दो धर्मावलंबी एक साथ नहीं रह सकते, उसे सच बना दिया गया। और एक सच कि भारत में हिंदू और मुसलमान अपनी एक साझी संस्कृति के साथ रह सकते हैं, इसे झूठ बना दिया गया कि यह झूठ है, दो धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसे ही सच मान लिया गया। जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए कि 400 वर्षों से ज़्यादा एक साथ सांस्कृतिक रूप से हम सम्मिलित थे, रह रहे थे। थोड़ी बहुत कलह हो सकती है, लेकिन कोई इतना बड़ा विवाद भी नहीं था कि दो धर्मावलंबी अलग अलग राष्ट्र के लिए लड़े। वहीं आप यदि गौर करें तो झूठा सच उपन्यास वतन और देश बनने की उस प्रक्रिया को दिखा रहा है। इसका पहला हिस्सा जिस झूठ को स्थापित किया गया और उसके पीछे नेताओं की और जो औपनिवेशिक सत्ता थी उस समय, उसने क्या कुचक्र रचा, कैसे रचा, इसे उद्घाटित किया है यशपाल जी ने पहले हिस्से में। और दूसरे हिस्से में आप देखिए कि इस उपन्यास को लिखने और देश को आज़ाद होने के बीच लगभग 12-13 वर्षों का अंतराल मौजूद है। और इस अंतराल में ही भारतीय जनमानस मोह भंग की स्थिति में पहुंचता है, क्योंकि जो सपने उसने आज़ादी के पहले देखे थे वो सारे सपने एक एक कर टूटते हुए नजर आने लगे। जो पीढ़ी जिसके बारे में मैंने पहले भी उल्लेख किया कि जो पीढ़ी बलिदानी थी, त्यागी थी, वह पीढ़ी सुविधा भोगी बन गई। और देश की जनता ने उसने ये महसूस कर लिया था, प्रारंभ में सोच लिया था
कि देश आज़ाद हो गया है, अब देश को चलाने का काम इनके ज़िम्मे हमें छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसके क्या दुष्परिणाम हुए कि देश कहीं ना कहीं, देशवासी कहीं ना कहीं अफसरशाही, लाल फीताशाही के चक्कर में फंस गया। भ्रष्टाचार बढ़ता गया, काला बाजारी बढ़ती गई, ठेकेदारी बढ़ती गई, और तमाम संसाधनों पर वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे लोगों ने, जिनके हाथ में सत्ता थी, पावर थी, इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। देश का भविष्य हमें इसी, जो इस उपन्यास का दूसरा हिस्सा है, देश का भविष्य, वो देश का भविष्य हमें इसी ओर इंगित कराता है। लेकिन यशपाल, कोई भी रचनाकार, यशपाल ही क्यों, कोई भी रचनाकार वह आशावादी होता है। वह यह मानकर चलता है कि आज जो लिखता ही इसीलिए कि आज जो परिस्थिति मौजूद है वह परिस्थिति कल भी बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। उसमें बदलाव आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे। चेतना संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। जब वर्ग चेतना जागेगी तब लोग संगठित होंगे और इस सत्ता को बदल देंगे। ये सोच, इस सोच को हम इस उपन्यास की बिल्कुल आखिर की पंक्तियों में देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर उपन्यास का एक पात्र कहता है कि शक्ति किनके हाथों में है? शक्ति इन्हीं लोगों के हाथों में है। किसी नेता के हाथ में नहीं है, बल्कि साधारण जनता के हाथ में है। तो दोस्तों, ये उपन्यास जो है, यह उपन्यास विभाजन की उस त्रासदी को हमारे सामने रखता है। लेकिन क्या रचनाकार का उद्देश्य केवल उस परिस्थिति को हमारे सामने रखना है, या इसके अलावा और भी कोई उद्देश्य रचनाकार का इसमें निहित है? निश्चित रूप से इसके पीछे केवल परिस्थितियां कैसी थीं और उसका क्या परिणाम निकला, इसे बताना ही रचनाकार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि रचनाकार यशपाल हमें यह बताना चाहते हैं कि यदि हम अपनी, जिस राष्ट्रवाद की बात आज भी की जाती है, आप देखिए कि संयोग से आज रविंद्र जयंती भी है, तो इसी बहाने हम रविंद्रनाथ को याद भी कर लें, राष्ट्रवाद के बहाने ही, क्योंकि राष्ट्रवाद के वो बिल्कुल समर्थक नहीं थे। बांग्ला का एक इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा साहित्यकार, वह राष्ट्रवाद का आलोचक है, वह राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं है। और हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार हैं, मुंशी प्रेमचंद, वो भी राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है। वो राष्ट्रवाद को सामाजिक कोढ़ कहते हैं। तो आज के समय में यदि हम इस पर विचार करें कि रचनाकार का उद्देश्य क्या था इस उपन्यास को लिखने के पीछे, तो केवल सांप्रदायिक विभीषिका को दिखाना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता को यह समझाना है कि यदि अपने इतिहास के प्रति हम इसी प्रकार से असंवेदनशील रहे, अपने इतिहास के प्रति अगर यही गैर जिम्मेदाराना रुख हमने अख्तियार करके रखा, तो आने वाले समय में और भी ऐसे कई विभाजन हमें देखने पड़ेंगे समाज में। ये जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय है, इसके लोग ये समझना ही नहीं चाहते। अब देखिए, जैसे कि इतिहास में हमें क्या बताया जाता है कि बाबर एक आक्रांता था। अगर वह आक्रांता था और वह देश को लूटने ही आया था, तो उस समय में जब पाकिस्तान
अस्तित्व में नहीं था। बाबर जब थे तो ऑब्वियस बात है कि उस समय पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था। तो अफगानिस्तान तक भारत की सीमा हुआ करती थी। अब विचार करके देखिए कि पहला युद्ध बाबर आकर के लड़ रहा है, पहला मुख्य बड़ा प्रमुख युद्ध जो वो लड़ता है वह पानीपत के मैदान में आकर लड़ता है। और पानीपत है कहाँ? हरियाणा में। तो अफगानिस्तान की सीमा से वह दिल्ली के पास स्थित हरियाणा के पानीपत में आकर के लड़ाई लड़ रहा है। कैसे निर्बाध रूप से वो इतने दूर से यहां तक पहुंच गया? बीच में कहीं कोई बड़ा युद्ध उसे लड़ना नहीं पड़ा। बाबर तो वहां से भागा था अपने यहां से, वह तो गद्दीच्युत हो चुका था। और यहां वो इतने दूर तक निर्बाध रूप से पहुंच गया, क्यों? क्या बीच में कोई राजा नहीं थे जो उन्हें रोक सकते थे, जिनसे उन्हें लड़ना पड़ सकता था? यह विचार करने वाली बात है। दूसरी बात जिस पर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है वह यह कि आप स्वयं सोचिए कि जो अक्सर आज के समय में कहा जाता है कि इन्होंने तलवार के बल पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगर तलवार के बल पर ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते तो 400 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने भारत की दिल्ली का शासन संभाला। और 400 वर्ष से ज़्यादा अगर दिल्ली का शासन संभाला है, अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के इन 50, 60, 70 वर्षों में ही त्राहिमाम मचा हुआ कि हिंदुओं की आबादी घट गई। तो 400 वर्ष जिसने अभी, जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएन है, पूरे विश्व का मीडिया है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, तब आबादी घट गई। तो बाबर के समय में, अकबर के समय में, हुमायूं के समय में, शाहजहां से लेकर के औरंगजेब तक के समय में न कोई ह्यूमन राइट कमीशन था, न मीडिया था, न कुछ था। तब हिंदुओं की आबादी क्या खत्म कर दी गई? समाप्त कर दी गई? क्या यह संभव हो पाया? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में ऐसी बातों पर विश्वास करना ही कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, ये अपने आप विचार करके देखिएगा, अपने आप से पूछ कर देखिएगा। और इतिहास में आपको इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान आपका आकर्षित नहीं किया जाता है कि आज़ादी की जो पहली लड़ाई, जो हमारे आज के समय में सारे इतिहासकार कहते हैं कि 1857 का संग्राम हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम था। इस 1857 की लड़ाई को लड़ने के लिए अपना नेता किसे चुना गया? उस नेता का नाम था बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह। एक मुसलमान, एक इस्लाम का अनुयायी, उसे पूरे हिंदुस्तान के पहले स्वाधीनता संग्राम के अलग अलग नेताओं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, कुंवर सिंह, इन सब को लेकर के इन सब ने किसे चुना? बहादुर शाह जफर को। और जब 1857 की क्रांति को रौंद दिया गया, अंग्रेजों ने कुचल दिया इस क्रांति को, तो बहादुर शाह जफर को उठाकर बर्मा की जेल में डाल दिया गया। अंतिम समय तक वो अपनी सरजमी पर नहीं आ पाया। हम इसे क्यों भूल जाते हैं? क्यों इतिहास हमें इस तरह से इतिहास का पाठ नहीं पढ़ाता? ताकि सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी अपनी रोटियां सेक सकें।
इसलिए दोस्तों, ये राजनेता या नेता या कोई धर्मगुरु क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान देने से पहले ऐसी बातों को अपने तर्क की कसौटी पर कसिए, अपने ज्ञान की कसौटी पर कसिए और तब उन बातों पर विश्वास करिए या ना करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यशपाल, आप और एक मैं बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इतिहास के ग्रंथों में किस तरह से घालमेल किया गया है। कई ऐसी चीज़ें थी जो हमें नहीं बताई गई, या आज भी हमारी इतिहास की किताबें जो स्कूलों में और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में लगाई गई हैं, वहाँ वो हमें नहीं बताती हैं, आज भी नहीं बताती हैं। और इसी का परिणाम है कि जो राष्ट्रवाद भारत में पनपना चाहिए था वह नहीं पनपा और एक खंडित राष्ट्रवाद उभरा। हिंदू राष्ट्रवाद अलग हुआ, मुस्लिम राष्ट्रवाद अलग हुआ, और झूठा सच में सबसे बड़ा झूठ जिसे सच बना दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी पुरजोर तरीके से, और एक व्यक्ति जिसने खड़े होकर के एक अलग पाकिस्तान बना लिया, उसका नाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आप देखिए खाली विचार करके कि वो इस्लाम के पक्के अनुयायी नहीं थे, वो शराब पिया करते थे, सूअर का मांस खाते थे, और वो पेशे से वकील थे, जबकि इस्लाम में वकालत के पेशे को हराम की कमाई का पेशा कहा जाता है। लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा नुमाइंदा कौन बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना। किसे मान लिया गया कि वह समाज के लिए मुसलमानों का रहनुमा बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना। और इस तरह से एक सबसे बड़े झूठ को सबसे बड़ा सच बना दिया गया, और सबसे बड़े सच को सबसे बड़ा झूठ कि इस देश में दो धर्म के लोग, दो कौम के लोग एक साथ जीवन यापन नहीं कर सकते। इस तरह की जो सांप्रदायिक सोच है, और मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद इस चीज़ को यह माना जा रहा था कि एक अलग पाकिस्तान बन जाएगा और हिंदुस्तान बन जाएगा तो ये समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन देश के राजनेताओं ने, कर्णधारों ने बहुत अच्छी तरह से अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, और उन्होंने उन्हीं विभाजनकारी तत्वों को समाज में समय समय पर अलग अलग ढंग से पिरोया। आज भारत में केवल धर्म के नाम पर ही नहीं, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ण के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कई कई विभाजन मौजूद हैं। आज हम सबसे पहले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आज हम सबसे पहले बंगाली हैं, बिहारी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। इन तमाम विभाजनों के बाद, और ब्राह्मणों में भी कौन से ब्राह्मण, क्षत्रियों में भी कौन से क्षत्रिय, शूद्रों में भी कौन सा शूद्र, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में हमें बांट दिया गया है। और इन सब के बाद अगर थोड़ा समय मिल गया तो हम भारतीय हैं। तो इस सोच को हमें बदलना होगा, और ये बदल कौन सकता है? यशपाल इसके लिए मानते हैं कि जो नया युवा वर्ग है, नई पीढ़ी है, वही इस सोच की इस प्रक्रिया को बदल सकता है, जो अपने आप को धर्म से, जाति से, भाषा से, वर्ण से, क्षेत्र से, इन सब से ऊपर उठा सके। इसी में ये कुव्वत है, उसी में ये काबिलियत है। और इसलिए
इस उपन्यास का महत्व केवल विभाजन की दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि विभाजन के बाद देश का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, इसका मुस्तकबिल कौन तय करेंगे, इस दृष्टि से भी इस उपन्यास का अपना एक महत्व है। कैसे आज़ादी के बाद अय्याशियों का दौर चलता है उच्च पदस्थ नेताओं के यहाँ पर, कैसे धन उड़ाया जाता है, बर्बाद किया जाता है और साधारण जनता भूखों मरने के लिए बाध्य होती है। सारे सपने जो आज़ादी के पहले देखे गए थे, इतनी बड़ी आबादी का हस्तांतरण हुआ, लोग भारत से पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान से भारत में आए, कल तक जो राजा थे आज देखते देखते रंक बन गए। जिनके घर की महिलाओं ने कभी बाहर धूप में कदम भी नहीं रखे थे, उन्हें भी अपने जीवन यापन के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा, लोगों के घरों में नौकरियां चाकरियां करनी पड़ी। इसके साथ साथ इस उपन्यास में एक सांप्रदायिक दंगों के दौरान जो मनुष्य है उसकी प्रकृति कैसे बदल जाती है अपने अस्तित्व को संकट में देख करके, इसका भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है पहले हिस्से में ही, जहाँ पर जयदेवपुरी दिन के समय में कांग्रेस के कमेटियों के साथ में जा कर के शांति की बातें करता है, शांति फैलाने की कोशिश करता है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक शाम अचानक उसके ही मोहल्ले पर हमला हो जाता है तो वो भी अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर के तैयार हो जाता है और उधर से जैसे ही एक नारा दिया जाता है, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, इधर से इसके भी कंठ से जय श्री राम और हर हर महादेव जैसे नारे फूट पड़ते हैं। वो तुरंत सोच में भी पड़ जाता है कि ये मेरे से कैसे हो गया, मैं कैसे ऐसा बन गया। लेकिन ये अपने अस्तित्व पर आए, यानी कि उस मानसिक अवस्था को रचनाकार ने बड़े ही सुंदरता से दिखाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास पर कई आरोप लगे हैं, इस पर अश्लीलता का भी आरोप लगा है, इस पर अखबारों की कतरनों को जमा करके इस उपन्यास लिख देने का आरोप भी लगा है और इस तरह के कई आरोप लगे हैं। इन सब आरोपों को एक तरफ रख दीजिए। जहाँ तक अश्लीलता की बात है, अश्लीलता और श्लीलता ये अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आपका देखने का तरीका किसी चीज़ को कैसा है, अश्लीलता उसमें निहित होती है। खजुराहों के मंदिर में जाकर के कोई कलाकृति को निहार सकता है तो कोई वहाँ पर जाकर कामुकता को भी देख सकता है। इसलिए देखने का नज़रिया आपका जैसा होगा, सामने की कलाकृति आपको वैसे ही नज़र आएगी। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ कि इतनी अमानवीय घटनाएं विभाजन के समय घटी, ऐसी ऐसी अमानवीय घटनाएं घटी कि उस दौर के रचनाओं को पढ़कर कई बार तो दिल दहल उठता है कि वो मंजर कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा, और उस दौर के मनुष्य की मानसिक अवस्था कैसी रही होगी, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस संबंध में मुझे मंटो की वो बहुत शहादत हसन मंटो की वह पंक्ति बहुत ही मुफीद लगती है कि अगर आप, मैं तो मेरे फसानों में तो वही लिखा होता है जो ज़माने की सच्चाई है, और अगर आप ज़माने की सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो यकीन जानिए कि ये वक्त ही नाकाबिले बर्दाश्त है। तो वक्त की सच्चाई को यशपाल ने भी अपने रचना में उकेरा है, उभारा है, इसी को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है और हमें सचेत करने का प्रयास किया है कि यदि हम अपने इतिहास के प्रति उसे क्या कहते हैं, गौरव का बोध तो हम रखें ही इतिहास के प्रति, लेकिन जिम्मेदाराना रवैया हम अगर नहीं अपनाएंगे, एक नागरिक के रूप में
हम अगर एक जिम्मेदार नागरिक का रवैया नहीं अपनाएंगे, एक मनुष्य के रूप में एक बेहतर मनुष्य होने की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, तो समाज में ऐसे विभाजन होते ही रहेंगे और समाज टुकड़ों में बंटता ही रहेगा। इस समाज को नई दिशा, नए रास्ते की तरफ ले जाया जा सकता है, ले जाने की संभावना है, और वह संभावना मौजूद है नई युवा पीढ़ी के हाथ में। युवा पीढ़ी के प्रति कथाकार पूर्ण रूप से आश्वस्त है। तो ये कुछ मेरे विचार हैं इस उपन्यास के संदर्भ में। मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त मैंने आप लोगों का ले लिया है, तो अभी फ़िलहाल, हालांकि देखिए इस उपन्यास पर जितनी भी बात कही जाए वो कम है, क्योंकि लगभग 1200 पृष्ठों में यह उपन्यास लिखा गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे विचार पसंद आए हैं। अगर कहीं पर आप लोगों को मेरे विचार पसंद न आए या आप इत्तेफाक न रखते हो, तो निश्चित रूप से आप मुझसे इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं। आप सबकी बातों का स्वागत है। आप सब ने मुझे सुना और इसके लिए धन्यवाद आप सबको। आप के साथ साथ मैं इसके साथ साथ मैं आसनसोल के अनुज श्री अजय भाई को धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही ब्रिजेश पांडे भैया को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे साहित्यिक बतकही के इस मंच के द्वारा अपनी बात रखने का एक मौका दिया। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी बातें पसंद आई होंगी, मेरे विचार पसंद आए होंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अब अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।